चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भिलाई में कुल्हाड़ी बस हादसे में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 50 फीट गहरी खाई में अचानक से बस गिर गई थी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। 14 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। हादसे में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम भी कर दिया है। पोस्टमार्टम कर पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिए हैं। तो हादसे की अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए। रास्ते के दोनों तरफ फेंसिंग होना चाहिए। अब इसमें से तो बस और ट्रक का चलो भैया बस और ट्रक का आना जाना भी बंद कर रहे हैं। तो आगे जो है उस पे और रास्ते को लेकर कोई और निर्देश दिए? हाँ, दूसरे रास्ते के लिए एक बैठक माननीय कोरसेवाड़ा जी हमारे विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में ये 1-2 दिनों में बैठक होगी और उसके बाद फिर उसका निर्णय किया जाएगा। 13 लोगों की मौत हुई, भैया कोई मुआवजे को लेकर कोई चर्चा से बात करिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो रास्ता है उस रास्ते। तो देखिए तस्वीरें भी आप देखिए। और अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की, जो कि मौके पर पहुंचे थे जहां पर ये पूरा दुर्घटना हुई है। उस जगह का उन्होंने जायजा लिया। तमाम अधिकारी, कलेक्टर, जिलाधिकारी भी मौके पर उनके साथ मौजूद रहे थे। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जांच की भी बात हुई है, उसको भी हो जाने दीजिए, कुछ और स्थिति स्पष्ट होगी। दुख सबको है। पहले भी घटना हुई है इस जगह में, उसके बाद 12 मौत के बाद प्रशासन सामने आ रहा है, क्या वजह है? यहाँ पर एक और घटना बाइक सवार की ऐसा पता चल रहा है कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर अभी लाइटिंग करने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए रोड के दोनों किनारे पर, चूंकि अब ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको ऐसे नहीं डेवलप किया जा सकता, और बैरिकेटिंग करके लाइट लगा करके स्थान को सुरक्षित करना, हैवी व्हीकल ना आ सकें, इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल बैरिकेटिंग जो होता है वो करेंगे, जिसमें ट्रकें ना आ पाए इधर अंदर, ये रास्ता सुरक्षित रहे, लाइट व्हीकल से इसमें चल पाए। मुआवजा के संदर्भ में मैंने कहा कि कंपनी वालों से मेरी बात हुई, एक कुछ 10 लाख रुपए का प्रति परिवार उन्होंने देने की बात कही है। दूसरा उन्होंने कही है कि हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, ये हम लोगों ने निर्धारित कराया उनसे। तीसरा ये है कि ग्रुप में भी इनका इंश्योरेंस हुआ है, तो उससे भी सहायता होगी। चौथा ये है कि बस का भी इंश्योरेंस लाइव है। सुनील करके कोई हैं जो बस के मालिक हैं, उनसे भी उन्होंने भी प्रशासन को जानकारी दी है, तो वो अलाइव है। अलाइव है तो उसमें भी कुछ परिवार को सहायता होगी। और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, उस सरकार की तरफ से भी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चुनाव का समय है, आयोग से चर्चा करके और जिस तरीके से सहयोग किया जा सके। 40 साल से गड्ढे हैं, प्रशासन का ध्यान नहीं दिया गया इधर। प्रशासन के अधिकारियों को कई इलाके हैं जहाँ तय होगी क्या? ये खदान है भैया, ये गड्ढा नहीं, खदान है। खदान नहीं बोला 40 साल से फिर भी गाड़ी चल रही थी। व्यवस्था हो जाए तो फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। कहाँ हुई सर, क्या लग रहा है? अभी मैंने कहा कि बाकी जो दूसरे और है, दूसरे बिंदु हैं, मोटर व्हीकल की इंस्पेक्शन होनी है प्रॉपरली, और जो चक्षुदर्शी है और हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद में फिर कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एआईजी संजय शर्मा जी, और रोड सेफ्टी के चेयरमैन भी हैं। और साफ तौर पे जब